बैंक ऑफ बड़ौदा के यूपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर हम आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। कल की पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर ग्राहक आते हैं, तो आप एक आई स्कैनर परचेज कर सकते हैं। आई स्कैनर के थ्रू पैसों को विड्रॉल करने के लिए जो एडवाइस हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी वो सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ये था कि आई स्कैनर के थ्रू भी पैसा निकल सकता है। हमारी पिछली वीडियो के जवाब में कुछ सीएसपी भाइयों ने हमें कमेंट करके भी बताया है कि काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आई स्कैनर के थ्रू कुछ दिन ट्रांजैक्शन हुआ और बंद हो गया, और काफ़ी कुछ लोगों ने हमें कॉल करके भी बताया और हमने उनसे डायरेक्टली बात भी की है। उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि आई स्कैनर के थ्रू कुछ सीएसपी के यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और जैसे कि मंत्रा मोरफो डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी सिचुएशन से आई स्कैनर यूज़ किया है कुछ सीएसपी भाइयों ने। तो उनके यहाँ पर 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना तक ट्रांजैक्शन चला है। उसके बाद फिर से आई स्कैनर के थ्रू भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आई स्कैनर के थ्रू भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, आपकी डिवाइस के थ्रू भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। आप कोई सी भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आपको कोई ना कोई एरर आ रहा है, ओवरऑल आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको और ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आई स्कैनर के थ्रू ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हो रहा है और कौन सा एरर आ रहा है, कि कितनी देर में एरर आ जाता है या कितने दिन के बाद एरर आ रहा है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास अभी कोई वीडियो नहीं है ऐसी जो हम आपको एक लाइव ट्रांजैक्शन करके दिखा पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। दिन में 1 या 2 कस्टमर ही आते हैं और बहुत आसानी से हमारे सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारी मोरफो डिवाइस के साथ में ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगली वीडियो में आपको आई स्कैनर के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हुए ज़रूर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप आई स्कैनर के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, और आई स्कैनर के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का पैसा विड्रॉल करने के लिए ये जो आई स्कैनर है वो कितना सक्सेस है, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस डिवाइस को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस डिवाइस को परचेस करने का मन बना रहे हैं, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर अगर आपके पास है, तो आप आई स्कैनर को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको यूसीएल भी मिल जाता है। सीएससी के थ्रू आप यूसीएल अप्लाई कर सकते हैं, आई स्कैनर वहाँ पर काम आता है। और साथ ही साथ में आपके यहाँ पर अगर सभी बैंकों के ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों का पैसा निकालने में आपको आई स्कैनर के थ्रू आसानी होगी जिनकी फिंगर नहीं आती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने आई स्कैनर को परचेस करने का मन बना लिया है, आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी बेनिफिट होगा। आप आई स्कैनर का इस तरीके से भी बेनिफिट उठा सकते हैं कि उन सभी ग्राहकों का आप आई को स्कैन करके पैसा निकाल सकते हैं जिनकी फिंगर बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि ओल्ड एज में फिंगर का आना बहुत ही कम चांसेस रहता है। तो आप आई स्कैनर के थ्रू आसानी से किसी भी ग्राहक के पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक के अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आई स्कैनर को आप परचेस करना चाहते हैं सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को करने के लिए, तो आप सोच समझकर परचेज कीजिएगा, क्योंकि आई स्कैनर के थ्रू भी ये देखा गया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं और बंद हो जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी सख्ती बरती है अपने सर्वर पर कि अब आई स्कैनर को भी वो कुछ काम नहीं करने दे रहा है। आपको हो सकता है कि 4,000 साढ़े 4,000 इन्वेस्ट करने के बाद आई स्कैनर में फिर से 15 दिन आपके ट्रांजैक्शंस होंगे और बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप आई स्कैनर का मल्टीपल यूजेस करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है कि आई स्कैनर ले लेते हैं और उन ग्राहकों का भी आप विड्रॉल कर पाएंगे जिनका फिंगर के थ्रू आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ठीक रहेगा आई स्कैनर का लेना। आज साथ ही साथ में सीएससी चलाते हैं तो सीएससी पर यूसीएल का काम ले सकते हैं, तो उसके थ्रू आप आई स्कैनर का आपका यूज़ हो जाएगा। तो एक मल्टीपर्पज़ हो जाएगा आपका आई स्कैनर लेने का, तो जो वहाँ पर आपको फिर ज़्यादा नुकसान महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी डिवाइसेस ले रखी हैं, बहुत सारी आईडी ले रखी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन आपको कहीं कोई भी अभी तक आपको कोई समाधान नहीं मिला है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको आई स्कैनर परचेज़ करना है तो जो बातें मैंने आपको बताइए उन पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आई स्कैनर से कितने दिन तक ट्रांजैक्शन होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसके लिए आप सोच समझ कर ही अपने पैसे को अब आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा फालतू में वेस्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि इतना आप काम भी नहीं कर पाएंगे, इतना ग्राहकों का पैसा विड्रॉल भी करके नहीं दे पाएंगे, उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए आप किसी भी बैंक से जुड़िएगा, बैंक से एक सीएसपी बन जाइए, उसके थ्रू आपके ट्रांजैक्शन 100% होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, ये प्रैक्टिकल है मेरा, कि जितने भी बैंक के सीएसपी हैं उनके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी आसानी से काम हो रहा है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि बहुत सारी सीएसपी ऐसी भी हैं कि जिनके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन
अगर मैं 100 में 90 CSP की बात करूं तो 90 CSP बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी अच्छे से काम कर पा रहे हैं। वो CSP जो डायरेक्टली बैंक से हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जितने भी CSP हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा का काम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैंने आपको देनी थी वो दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अदरवाइज अगर नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।